हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफाइंग एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट एजेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी। बीएड का टॉपिक है, रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज मैं आपके साथ इसका एक लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस वीडियो के पॉइंट्स और इस वीडियो के पॉइंट्स जो है वो आप कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन में लिख सकते हो। जेंडर सेंसिटाइजेशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो जेंडर इक्वालिटी लेके आती है। आज भी हम यही चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो एक कैटलिस्टिक एजेंट का काम करता है जेंडर इक्वालिटी में। अभी हम देखेंगे जो कैटलिस्टिक एजेंट का नाम क्या मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, आप दोनों वीडियोस के पॉइंट्स को कंबाइन करके अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कैटलिस्ट का। जो ये टर्म है ये डराइव की गई है साइंस से। इसका मतलब है कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को हेल्प करता है फास्टर रेट में होने से। हमने साइंस में 10th तक पढ़ी हुई है, आप में से काफ़ी सारों ने एमएससी बीएससी साइंस भी की होगी जो ये टॉपिक को आज स्टडी कर रहे हैं। तो साइंस में हमने काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शंस को तेज़ी से करवाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है कैटलिस्टिक एजेंट। सो कैटलिस्टिक का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो किसी काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए हेल्प करती है। क्लियर हो गया कैटलिस्टिक का मीनिंग। इसी तरीके से एजुकेशन में इक्वालिटी लेके आने के लिए, जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए कौन सा एजेंट फॉलो किया गया? एजुकेशन। ये देखा गया लोगों को एजुकेट करो, अल्टीमेटली उनको समझ में आएगा कि जेंडर की इक्वालिटी होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो कैटलिस्ट वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में डाला गया ताकि एजुकेशन का रोल डिस्कस किया जाए कि वो कितनी तेज़ी से जेंडर इक्वालिटी जो है वो लेके आ सकती है। मीनिंग क्लियर हुआ? एजुकेशन ब्रिंग चेंज इन दी माइंड सेट ऑफ पीपल। लोगों का सोचने का नज़रिया चेंज करती है एजुकेशन, जो कि हेल्प करती है लोगों के माइंड सेट को चेंज करने के लिए, और वो जितने भी मेन एंड वुमेन के बीच में भेदभाव है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट मोर एंड मोर पीपल आर एजुकेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दी जाती है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो टोटली हमारी सोसाइटी से रिमूव हो जाए। इसलिए एजुकेशन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा माना गया किस चीज़ के लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब पहले जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग भी देख लेते हैं। इतनी बारी ये टर्म मैंने बोली है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है दोनों जेंडर्स, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स, शुड बी गिवन एन इक्वल चांस टू डेवलप। अपने आप को डेवलप करने के लिए इक्वल चांस दिया जाएगा। टू वर्क इन एनी फील्ड इक्वली, किसी भी फील्ड में वो काम कर सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही हो सकते हैं, गर्ल्स नहीं होंगी। ऐसी कोई भी पॉलिसी स्कूल के अंदर फॉलो नहीं की जाएगी, उनको इक्वालिटी दी जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन इन एजुकेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दोनों की डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दोनों को ही प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरीके से जो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर इक्वालिटी रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। सबसे पहले स्टीरियोटाइप का देखते हैं मतलब क्या है। इट मीन्स आइडिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। एक चीज़ को लेके आपने एक धारणा बना ली है कि ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक धारणा ये बनी है कि मेल्स जो है वो घर के बाहर जाके काम करेंगे, विमेंस जो है वो घर में रह के काम करेंगी। ये एक स्टीरियोटाइप है, एक धारणा है। एजुकेशन
जो है ये चीज़ उन बॉयज़ एंड गर्ल्स को बताती है ये धारणाएं क्या हैं, गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विमेन घर पे ही रहेगी, मैन बाहर जाएंगे। आजकल रोल्स चेंज हो गए हैं, रोल्स आर फ्लिप, और दोनों एक दूसरे का काम बड़ी ही बखूबी से कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंस एजुकेशन की यही है कि ये गलत धारणाओं को चेंज करती है। मेन एंड वुमेन के बीच में जितना भी भेदभाव है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग इक्वालिटी। एजुकेशन जो है वो मेन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी लेके आती है। उनको, बच्चों को ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है, दोनों ही इक्वल हैं, और उनको, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं स्कूल के अंदर कि वो हर एक एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारे साथ स्कूल में कोई भेदभाव नहीं होता था। हम घर जाके ये चीज़ अपने पेरेंट्स को समझाएंगे और अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इसलिए इक्वालिटी दी जाती है उनको हर चीज़ को लेके। नेक्स्ट, रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉप आउट रेट का मतलब होता है बच्चे आधे रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। अब स्कूल में बच्चों को इक्वल चांस दिया जाता है। टीचर क्लास में ना ही बॉयज़ का पक्ष लेती है ना ही गर्ल्स का। जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिलती है। बच्चे बिल्कुल भी शाय, हेजिटेटेड फील नहीं करते स्कूल आने से। वो बड़े ही खुले मन से स्कूल में आते हैं, जिस वजह से छोड़ के जाने का जो रेट है, नंबर है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्लास में बार बार डांट पड़ती है बॉयज़ को, तो कई लड़के ऐसे पढ़ाई छोड़ देते हैं कि हमें तो रोज़ ही डांट पड़ती है, हमने स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स भी ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करते, तो वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब क्लास में एनवायरनमेंट अच्छा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल चांस दिया जाता है, तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्राइट फ्यूचर या बेटर फ्यूचर। आप यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर भी लिख सकते हो हेडिंग में, ठीक है। चलिए, फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी ब्राइट इफ़ दे आर गिवन इक्वालिटी। अब इक्वालिटी दी जाती है उनको, ये चीज़ समझाई जाती है कि हाँ जी ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, मेन एंड वेमेन दोनों बराबर हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक मेल भी चला रहा है और एक फीमेल भी चला रही है, तो इस तरीके से उनको ये चीज़ समझाई जाती है, उनको ये चीज़ बताई जाती है किस तरीके से इकट्ठे मिलके काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और हमेशा एक दूसरे के भले के बारे में सोचना है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं स्कूल के अंदर ही। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उनको एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि आज उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होगा। उनके माइंड में जो पुरानी मनगढ़ंत घिसी पिटी बातें हैं सारी वही रहेंगी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो उनको नए दौर में क्या चल रहा है वो चीज़ सिखाई जाती है। आज एक कंपनी की मालकिन विमेन भी है और मेल भी है, तो ये नहीं कह सकते कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं या लड़के लड़कों से पीछे हैं। दोनों का जो स्टेटस है वो इक्वल ही है आज के टाइम में। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन। अब जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स वैसे ही नहीं उनको भेजते, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ये नहीं है वो नहीं है, चलो उनकी मजबूरी भी होती है। अब जब उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल खोल दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, फ्री बुक्स, मिड डे मील्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनके माइंड में भी ये चीज़ आती है कि इक्वालिटी फॉलो की जा रही है हमारे अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। इस तरीके से वो भी स्कूल आते हैं और पेरेंट्स जो है वो अपनी लड़कियों को, गर्ल्स को, बेटियों को भी स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है स्कूल का एनवायरनमेंट सिक्योर है, हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। अब कई बारी पेरेंट्स नहीं मानते, वो नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को। उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। टीचर्स उनके घर पे जाती हैं, उनको समझाया जाता है। गांव में है तो पंचायत के लोग उनको समझाते हैं, उनकी मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। स्कूल अच्छा होता है, फ्री पढ़ाई है, वहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं ताकि उनको ये चीज़ समझाई जाए कि एजुकेशन आज के टाइम में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ाई को करने के लिए। पहले पेरेंट्स को समझाया जाता है, पेरेंट्स समझ गए तो बच्चों को समझाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट है जेंडर बेस्ड सिलेबस।
सिलेबस जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो भी जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। स्टूडेंट को ये चीज़ बताई जाती है कि मेन एंड वुमेन दोनों ने मिलके ही कंट्री को फ्रीडम दिलाई है। स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि विमेन भी चांद तक पहुंच गई है और मेन किस तरीके से अपनी फैमिली का और बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जाती हैं, जनरल नॉलेज की बुक होती है, वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं, जो अल्टीमेटली उनको हेल्प करती हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, और मेन एंड वुमेन के जितने भी भेदभाव हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि सरकार क्या कर रही है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अब सरकार का रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल खुल गया, अब रेगुलरली चेक करना स्कूल में काम हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो क्या रीज़न है, क्लासेस में नहीं पढ़ाया जा रहा, टीचर्स किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा। ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि जेंडर इक्वालिटी मेंटेन्ड रहे। स्पेशली स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन हो दोनों का। अब आजकल आपको पता है कोविड-19 के कारण पंजाब गवर्नमेंट ने बच्चों को स्मार्टफोन्स दिए हैं। अब स्मार्टफोन्स देते टाइम उन्होंने किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इक्वल चांस मिला उनकी काबिलियत के तौर पे, और उनको मोबाइल फ़ोन्स दिए गए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो प्रॉपरली कर सके। इस तरीके से गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। स्पेशली जो है वो एजुकेशन फील्ड को डेवलप किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन इम्प्रूव हो गई, बच्चों की नींव ही जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गई, तो आगे उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है वो भी अच्छी ही होगी, क्योंकि एजुकेशन बेस है बच्चों का। उनको ये चीज़ समझा दी कि हाँ जी, मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और दोबारा से मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि जो हमारा सेंसिटाइजेशन वाला टॉपिक है और जो हमने आज कैटलिस्ट वाला टॉपिक किया है, इन दोनों के पॉइंट्स को आप सब मतलब इकट्ठा करके भी अपने एग्ज़ाम में दे सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेंसिटाइजेशन का, और सेंसिटाइजेशन का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैटलिस्ट वाला जो आज अभी टॉपिक किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।